नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बचपन एवं अभिवृद्धि से संबंधित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जन्मोपरांत मानव विकास की पहली अवस्था शैशवावस्था के विकासात्मक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था एवं विकासात्मक विशेषताओं के उपरांत हमने उनके शैक्षिक दृष्टिकोणों पर भी ध्यान दिया था। आज का यह वीडियो जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था से संबंधित है। आज हम लोग मानव विकास की जन्मोपरांत दूसरी अवस्था बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है। इसे मध्यम की सुविधा के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र है 6 से 9 वर्ष की उम्र को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और 9 से 12 वर्ष को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है इसे हम अस्थायित्व का काल कहते हैं। अगर मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो अस्थायित्व का काल कहते हैं और 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे परिपाक का काल कहते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, यानी कि अस्थायित्व और परिपाक से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग बाल्यावस्था क्या है इसके बारे में जानते हैं। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था होती है। यह शैशवावस्था के उपरांत आती है। शैशवावस्था में जैसा कि हमने देखा था कि जो बच्चा होता है वो पर निर्भर होता है, यानी कि दूसरों पे निर्भर होता है, अपना काम स्वयं कर नहीं पाता है, वो कपड़े नहीं पहन पाता है, अपने हाथ से खाना नहीं खा पाता है, अन्य दैनिक क्रियाएं नहीं कर पाता है, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है। और हमने देखा था कि जो शैशवावस्था है वो क्या की अवस्था है, यानी कि बच्चा जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा उसमें पाई जाती है और कहीं ना कहीं जो कुछ भी उसे अनोखी चीजें दिखती हैं उसके बारे में वो जान लेना चाहता है। इसलिए अपने माता पिता और अन्य लोगों से वो बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, यह क्या है, यह क्या है। यानी कि शैशवावस्था कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या की अवस्था के रूप में भी पहचानने का कार्य किया है। जो बाल्यावस्था है इसमें बच्चे में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता देखने को मिलता है। बच्चा अपना काम स्वयं कर सकता है, अपना जूता पहन सकता है, कपड़ा पहन सकता है और कहीं ना कहीं और जो दैनिक क्रियाकलाप है वो स्वयं कर सकता है। यानी कि इस अवस्था में अभिभावक के लिए कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है अभिभावक के दृष्टिकोण से। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समूह की अवस्था के नाम से जाना है। समूह की अवस्था से तात्पर्य बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने घर परिवार में ही कहीं ना कहीं शैशवावस्था में देखा गया था, अपने घर परिवार में ही था, अपने अभिभावकों के साथ था। लेकिन जो बाल्यावस्था होती है वो अपने घर से बाहर निकलने का प्रयास करता है बच्चा और एक अपने समानांतर समूह में जाने का प्रयास करता है। यानी कि लड़कियां हैं तो लड़कियों के समूह में जाएंगी, लड़के हैं तो लड़कों के समूह में जाएंगे और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। यानी कि इस अवस्था को हम गैंग एज, टोली की अवस्था या समूह की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था को हम चुस्ती की आयु के नाम से भी जानते हैं, कहीं ना कहीं स्मार्ट एज के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे में इतनी स्फूर्ति होती है कि वो कभी थकान का अनुभव ही नहीं करता है। वो हर एक खेल, हर एक गतिविधियां करना चाहता है, वो कभी थकता ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक वो खेलना ही चाहता है और कोई और कार्य नहीं करना चाहता है। इसलिए इस अवस्था को हम चुस्ती या स्मार्ट एज के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था को हम गंदी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस अवस्था में बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है। जब तक घर पे था तब तक उसके मम्मी पापा, माता पिता उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे, लेकिन जो ही वो घर परिवार से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं वो ऐसी ऐसी गतिविधियां करता है, ऐसी ऐसी जगहों पर जाता है जहाँ पे उसकी जो शारीरिक जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं गंदी होती है। कपड़े जो होते हैं गंदे होते हैं, मिट्टी पे कहीं ना कहीं मिट्टी के ढेर पे चढ़ना, कहीं जमीन पे लौट जाना, बालू से खेलना, ये तमाम प्रकार की जो चीजें होती हैं इस अवस्था में देखने को मिलता है। इस अवस्था में को हम गंदी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था के नाम से भी इसे जानते हैं। हम लोग शैशवावस्था के बारे में देखा था। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं अपनी माँ से या अपने अभिभावकों से सीखने का प्रयास करता है।
यहाँ पे एक निश्चित आयु की हो जाता है और बच्चा अब अपने घर से विद्यालय जाने लगता है। इसलिए इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। काले और बूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। काले और बूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है और रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना है। रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना है। मिथ्या परिपक्वता के काल से तात्पर्य बालक समझता है कि हम अब अपने आप में सब कुछ काम कर सकते हैं और हम कहीं ना कहीं अब हम दूसरों पर निर्भर नहीं है। हम हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण जो कुछ भी है हम ही सही है, हमारा जो समूह है वही सही है, जो समूह हमारा कहता है उसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। यानी कि इस अवस्था में जो बालक होता है अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझने लगता है और अपना काम स्वयं करना चाहता है, वो दूसरों को कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता है। इसलिए रॉस ने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना है। किलपैट्रिक ने इस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था के नाम से परिभाषित किया है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था के नाम से परिभाषित किया है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था से तात्पर्य इस अवस्था में जो एक समूह होता है वो दूसरे समूह से हमेशा नफरत करता है। वो चाहता है कि जो हमारा समूह है वही सर्वोपरि रहे, जो दूसरा समूह है वो हमसे सर्वोपरि न हो पाए। यानी कि एक टोली से दूसरे टोली में हमेशा झगड़े, मारपीट देखने को मिलता है। इसलिए इस अवस्था को जो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था, यानी कि इसमें प्रतिद्वंद की भावना इस अवस्था में देखने को मिलता है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने इस अवस्था को परिभाषित करते हुए कहा है, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था इतना महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने बाल्यावस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि बाल्यावस्था इतना महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। फ्रायड महोदय ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल माना है। फ्रायड ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी अवस्था माना है। स्ट्रेंग महोदय ने बाल्यावस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बच्चा न खेला हो। स्ट्रेंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल है जो 10 वर्ष का बच्चा नहीं खेला है। यानी जो 10 वर्ष का बच्चा होता है वो हर एक खेल खेलता है, वो विभिन्न प्रकार का अभिनय करता है, विभिन्न प्रकार का नाटक करता है। वो कभी पुलिस बनता है, कभी डाकिया बनता है, कभी चोर बनता है, कभी क्रिकेटर बनता है, कभी अभिनेता बनता है। तमाम प्रकार की जो खेल होते हैं वो हर एक प्रकार का खेल खेलना चाहता है। इसीलिए स्ट्रेंग की जो परिभाषा है वो मानता है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बच्चा न खेला हो। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है हर एक प्रकार का खेल खेल लेता है, चाहे चोर सिपाही हो, चाहे डाकिया हो, चाहे पुलिस वाला हो। तमाम प्रकार के खेल वो अपने अभिनय के माध्यम से, अपने कल्पना के माध्यम से खेल लेता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग जो बाल्यावस्था की जो विकासात्मक विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद से उसके शैक्षिक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे।